बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है 2 ड्रिंक्स की, जो कि बनी है रूह अफ़ज़ा से। ये ड्रिंक्स जो है वो गर्मियों में बेहतरीन है। आप गर्मियों में इसको ज़रूर बनाएं और अफ्तार के टाइम पे जब आप इसे बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा तक़वियत देगी। दूध और रूह अफ़ज़ा का जो शरबत है ये बहुत ही मज़े का बनता है और इसके अंदर जो हम मेवे डालते हैं उसकी वजह से इसकी जो है वो ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है। और रेसिपी जो जिसके अंदर हमने जो तुख्म यूज़ किया है और इसके अंदर मैंने यूज़ किया लेमन जूस, जो कि गर्मियों के लिए तो बेहतरीन है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है या तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन बन क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो फ़ौरन से मिल जाएगी। चलाएं देखते हैं क्या रेसिपी बहुत मज़ेदार यमी सा रिफ्रेशिंग रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने की। रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाने का जो पहला तरीका है उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। तो ये मैं आपको बता रही हूँ 1 गिलास शरबत की मेजरमेंट से। इस तरीके से आप जितने गिलास बनाना चाहें आप इस मेजरमेंट को देखते हुए बना सकते हैं। ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है। ये वो ग्लास है जिसमें हम शरबत सर्व करेंगे। 2 to 3 टीस्पून हमें इसमें चाहिए होगा शुगर सिरप। 2 टीस्पून मैं इसमें लूँगी रूह अफ़ज़ा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें तुख्मा लिया है और जिसको मैंने भिगो दिया था। तो ये देखें इस तरीके से पानी भिगो दिया था मैंने, तो भूल गया है। और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर लूँगी लेमन जूस। बनाना शुरू करते हैं रूह अफ़ज़ा का शरबत। सबसे पहले मैंने वो ग्लास ले लिया जिसके अंदर हम सर्व करने वाले हैं। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया 1/2 गिलास पानी। इसी तरह आप करें, अगर आप 4 गिलास शरबत बना रहे हैं तो आप 2 गिलास पानी डालें और बाकी चीज़ें डालें, फिर 2 गिलास पानी डालें। सारा पानी एक साथ ना डालें। तो मैं 1 गिलास शरबत बनाऊंगी तो मैंने 1/2 गिलास इसमें पानी डाला। उसके बाद मैं इसके अंदर 2 टीस्पून, ये देखें मैंने 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शुगर सिरप जो है वो डालूंगी। शुगर सिरप की रेसिपी आपको चैनल पे मिलेगी, आई बटन पे भी मिल जाएगी, इसकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। और ये सिरप बनाने से बहुत आसानी हो जाती है, बहुत आराम से बहुत जल्दी से आप झटपट से शरबत बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 1 टीस्पून और फिर 2 टीस्पून डालूंगी मैं। इस तरीके से 3 टीस्पून मैक्सिमम आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मिक्सिंग हो चुकी है तो बस अब मैं इसके अंदर तुख्मा जो था भीगा हुआ वो डाल देंगे। और बस अब इसके बाद पानी जो था बचा हुआ 1/2 गिलास वो और लेमन जूस डाल देंगे। अब ये डन है और बहुत ही मज़े का, बहुत रिफ्रेशिंग सा शरबत बनता है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये मैंने लेमन जूस डाल दिया हाफ़ टी स्पून। रूह अफ़ज़ा का बहुत मज़ेदार सा शरबत हमारे पास बनकर तैयार है और बहुत जल्दी बहुत झटपट से ही बन जाएगा। अगर आप पहले से जो शुगर सिरप बना के रखें तो ज़रूर से आप इस तरह से शरबत बनाएं, इसको ट्राई करें। बहुत सिंपल वे है शरबत बनाने की और बहुत ही मज़े का बनता है। दूसरा तरीका हमारे पास जो रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाने का है, जिसमें हम दूध यूज़ करेंगे, भी बहुत मज़े का बनता है। इसमें हम मिल्क के साथ रूह अफ़ज़ा को बनाएंगे और ये बहुत ही ये भी यमी रेसिपी है। तो ये देखिए, ये मैंने 1 कप फुल फैट जो है वो मिल्क लिया है। हाफ़ कप जो है या हाफ़ कप से थोड़ा कम मैंने इसके अंदर जो है वो, ये हाफ़ कप से थोड़ा कम मैंने इसके अंदर पानी लिया है। ये मैंने रूह अफ़ज़ा लिया है। 2 टीस्पून तक हम इसमें रूह अफ़ज़ा यूज़ करेंगे। और शुगर सिरप भी जो है वो 2 to 3 टीस्पून अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 3 टीस्पून तक यूज़ कर सकते हैं। ये 1 गिलास की मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप नॉर्मल मीठा लेते हैं तो 2 टीस्पून इनफ होगा शुगर सिरप। अच्छा, ये जो है मैंने हाफ़ टी स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। तो मैं इसको थोड़े से पानी में घोल लूँगी। जो मैंने आपको पानी दिखाया है तकरीबन हाफ़ कप तक जो हमारे पास पानी है उसमें से थोड़े से पानी में हम कॉर्नफ्लोर घोलेंगे। और ये जो है मैंने खोपरा लिया है, 1 टीस्पून खोपरा और 2 टीस्पून तक मैंने जो है वो बादाम बारीक काट लिए हैं, रफ़ चॉप किया हुआ है। और जो है वो थोड़े से मैंने जो है वो बीज ले लिए हैं हरी इलायची के। आप चाहें तो हरी इलायची पीस के ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून या 1 मोटी चुटकी इनफ होगा इसके लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लोर को घोल लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, विदाउट एनी लम्स, कोई लम्स नहीं होना चाहिए, अच्छे से इसको घुल लें। अब मैंने एक डेगची ले ली है और उसके अंदर 1 कप जो हमारे पास मिल्क है, पूरा मिल्क मैंने इसके अंदर डाल दिया है। साथ ही साथ जो हमारे पास पानी अब बचा था वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। अभी जो इलायची के दाने थे मेरे पास वो मैंने डाल दिए। इलायची के दाने या इलायची पाउडर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो इसी स्टेज पे डाल दें ताकि पकते पकते इसकी खुशबू आए। दूध में उबाल आ रहा है तो अब जो कॉर्नफ्लोर हमने घोला हुआ था वो कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा कि दूध में एक रिचनेस से आ जाएगी, एक गाढ़ापन सा आ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है शरबत में। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर मत डालें। याद रखें कि हम इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना, बस हल्का सा एक हमें थिकनेस इसमें हल्की चाहिए। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैं इसको जो है वो 2 से 3 मिनट जो है वो फुल फ्लेम पे पकाऊंगी, या 2 मिनट इनफ है बस, करके बंद करेंगे, रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे इसमें।
कॉर्नफ्लोर डालने के तकरीबन 2 मिनट बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ गई है। तो मैं इसके अंदर जो है वो बादाम और जो हमारे पास खोपरा था वो डाल दिया, पिसा हुआ खोपरा, बादाम कटे हुए डाल दिया। अच्छे से मिक्स करें। इसे मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर रूह अफ़ज़ा और सिरप डालेंगे। अब मैं इसके अंदर जो है वो शुगर सिरप डाल रही हूँ। 2 टीस्पून मैं इसमें शुगर सिरप डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 3 टीस्पून तक इसके अंदर डाल सकते हैं और 2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर जो है वो डालूँगी रूह अफ़ज़ा। अब डालने के बाद इसको मिक्स करें अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत मज़े का बनता है, इसको ठंडा ठंडा सर्व करें और गर्मियों में बेस्ट है ये, अफ्तार में भी बहुत अच्छा लगता है। अफ्तारी के टाइम पे आप इसको इस तरीके से शरबत बनाएं, बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगेगा। बस ये हो गया है और अब हम इसको जो है वो ग्लास में निकालेंगे, पोर करेंगे, सर्व करेंगे, ठंडा ठंडा सर्व करें, एंजॉय करें। अब ये देखिए मैं आपको ग्लास में पोर करके दिखा रही हूँ। पूरा 1 गिलास इससे शरबत बना है, जितनी मैंने आपको मेजरमेंट बताई है पूरा 1 गिलास इसमें शरबत बना है। बहुत मज़े का, बहुत रिफ़्रेशिंग शरबत बनता है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। दूध वाला शरबत रूह अफ़ज़ा का ज़रूर बनाइए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा देखिए पूरा 1 गिलास कंज्यूम, पूरा 1 गिलास इसमें से निकला है। तो ज़रूर से आप इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कीजिए शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।